दोस्तों, आई एम गोविंद सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च। दोस्तों, आज बात करेंगे मंडे के लिए 30 मार्च के लिए गोल्ड के लेवल किस तरीके से रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस दिन एक्सपायरी है और अपने फ्यूचर को रोल ओवर भी कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। सबसे पहले जो है ना हमारा जो ना गोल्ड की जो क्लोजिंग आई थी 1,44,500 के लेवल पे फ्राइडे की क्लोजिंग थी। इस लेवल के अपोजिट में हम देखते हैं कि हमारी जो है ना मदर कैंडल कौन सी आ रही है। तो हमारी जो मदर कैंडल आ रही है वो ये वाली कैंडल है, दिस वन। इस कैंडल की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसकी हो चुकी है। तो हम इस वाली कैंडल की जो है ना ओपन हाई लो क्लोज 4 पॉइंट को मार्क करके रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे। तो हमारा जो है ना ओपनिंग प्राइस इस कैंडल का ये वाला है, दिस वन। ठीक है, इसको प्राइस को यहाँ रखा, थोड़ा सा हमने जूम किया। जूम करने के बाद इसके लो पॉइंट को हम मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने इस पॉइंट को मार्क किया। दैट्स इट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है सभी के लिए। अब इसके बाद क्या काम करना है कि इसके बाद में जो हमारा हाई बनाया है इस पॉइंट ने उसको मार्क करेंगे। हाई लेवल कौन सा बनाया है, ये वाला बनाया है। और क्लोजिंग पॉइंट को मार्क करेंगे। क्लोजिंग पॉइंट हमारा ये रहा। ठीक, अब देन आ जाते हैं हम अपने वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर भी हम देखेंगे कि हमारे पास में जो ये कैंडल आ रही है वो किसके अपोजिट में चल रही है। अभी तक इस कैंडल के अपोजिट में चल रही थी ये कैंडल, क्योंकि नीचे लो बनाया था। तो इसकी कैंडल की प्रॉफिट बुकिंग तो कंफर्म हो गई, पूरी कट चुकी है। ठीक, अब इसने जब इसके अंदर कैंडल के अंदर मार्किंग करी, क्योंकि बिक मारी है, ये हमारा सपोर्ट था। अपोजिट में तो कैंडल यही आ रही थी, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। एक बात और दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सपोर्ट क्यों होता है। सपोर्ट बनने का कारण जो है ना, अगर कोई अपोजिट में कैंडल आ रही है, जैसे ये कैंडल रेड है, ये ग्रीन है, तो ये जब आपस में टकराएगी तो ये एक दूसरे को दूर की तरफ धकेलेंगे। जैसे मैग्नेट का आपने जो है ना पॉइंट देखे होंगे, अगर प्लस पॉइंट को आपस में जोड़ते हैं तो वो दूर की तरफ को भागते हैं, आपस में नहीं जोड़ते हैं। अगर प्लस माइनस को आपस में जोड़ेंगे तो वो दोनों पॉइंट आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ही इसमें भी ये थ्योरी यहाँ पे काम करती है। अगर अपोजिट में कोई प्राइस आ रहा है तो वो हमारा जो ना कैंडल आ रही है तो वो हमारा मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कैंडल हमारी रुक रही है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया। इस वजह से ऊपर जाने के लिए जो है ना अभी गोल्ड तैयार नहीं है। ठीक है, अब क्या काम करा, वीकली टाइम फ्रेम पर हम पहले से थे। हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल अपोजिट में आ रही है उसके लेवल को मार्क करते हैं। अब हमारे पास जो कैंडल आ रही है वो ये वाली कैंडल आ रही है। इसके प्राइस को जो ना हमने मार्क करके रख लिया, दिस वन, क्योंकि अपोजिट में तो यही कैंडल चल रही थी। ठीक है, ये हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम का लेवल निकल करके आ गया। अब इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद हमें डेली टाइम फ्रेम पे अपनी कैंडल को स्विच कर लेना है। और स्विच करने के बाद में हम देखेंगे कि जो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे कैंडल क्लोज हुई है उसमें एक ये कैंडल की विक बनी है, इस कैंडल की ये विक बनी है। ठीक है, तो इस कैंडल के प्राइस को भी हम मार्क करके रखेंगे। वो किसी और कैंडल के से मार्क करके रख लेते हैं कलर से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बैक आ गए। बैक आने के बाद में हमने क्या काम करा कि ये जो मदर कैंडल हमारी आ रही थी और ये वाली, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस पे हिट किया, ब्रेक डाउन किया, नीचे की तरफ प्राइस वापस आ गया।
अब थोड़ा सा आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ यहाँ पे, क्योंकि आज की डेट में जो कल की फ्राइडे की कैंडल बनी थी, कि जब कैंडल की विक बनती है तो विक में डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट पूरा करता है विक। अब इस कैंडल में विक यहाँ पे बन गई, तो ये तो हमारी डिमांड क्रिएट कर दी, ये कैंडल हमारी सही है। लेकिन नीचे की तरफ जो है ना, इस कैंडल ने डिमांड क्रिएट नहीं करी यहाँ पे। अब क्या है कि ये सबसे पहले ऊपर जाने से पहले इसको सप्लाई देना बहुत कंपलसरी है। अगर सप्लाई नहीं देगी तो ये वापस आने के लिए बिल्कुल रेडी है कैंडल। अभी फ़िलहाल ऊपर जाने के लिए नहीं है, अभी नीचे आने के लिए कैंडल तैयार है। वो किस तरीके से, तो चलिए इसको भी देखते हैं। ये तो हमारे जो ना मंथली टाइम फ्रेम, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल निकल के आया था, इसी को जो है ना हम वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल को मार्क करते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का हमारा लेवल है, सॉरी डेली टाइम फ्रेम का लेवल है। नीचे वाला जो लेवल हमारा आ रहा था वो आ रहा था डेली टाइम फ्रेम का। इसको हम, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम का, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया, वीकली वाला हटा दिया, डेली वाला हमारे पास में बचा हुआ है। अब डेली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ जो कैंडल आ रही है वो हमारे उसमें विक नहीं है, तो इसको क्या काम करेंगे कि हम इस वाले कैंडल को भी मार्क करके चलेंगे। अब इसको कहाँ तक मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे हम ये कैंडल के प्राइस तक, नीचे तक। ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया इसका। तो ये हमारे पास में जो ना डेली टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग की रेंज आ गई निकल करके। अब या तो प्राइस इसका ब्रेकआउट दे दे ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट दिया नहीं है इसने, ब्रेकआउट दे करके ऊपर चल रहे हैं ना, तो हमारे पास में अगला रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। अब चूंकि नीचे डिमांड क्रिएट नहीं है तो इस प्राइस नीचे आने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो हम ऊपर की तरफ, तो ये ट्रैप करेगा हमें, नीचे की तरफ हमें एंट्री लेनी है। जब ऊपर जा कर के नीचे की तरफ आ जाए, इसके जो है ना 1,44,500 का लेवल जब ब्रेक डाउन करे नीचे की तरफ, तो हमें एंट्री ले लेनी है इस वाले 1,40,000 के लेवल पर टारगेट के लिए। तो फ्यूचर को शॉर्ट कर देना, शॉर्ट साइड में हमारी एंट्री बनेगी फ्यूचर सेल करके। अब चलते हैं हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब प्राइस यहाँ से चला था, ये इसको और मैंने 5 मिनट पे स्विच किया। थोड़ा सा कैंडल आपको समझने में दिक्कत होगी, तो इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हम स्विच कर देते हैं। ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मेरा चार्ट लगा हुआ है। अब हमारे पास में जो ना लेवल जो निकल करके आया था, अब यहाँ देखेंगे ये प्राइस यहाँ से चालू हुआ, चालू होने के बाद में इसने सीधा अपना टारगेट दिया। टारगेट देने के बाद इसने क्या काम करा है, बीच में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी करके छोड़ करके चला गया, जो कि रिटेलर को ट्रैप करने का कारण है। वो क्या है, वो इस तरीके से देखिएगा कि जो हमारी कैंडल ये बनी हुई है, दिस वन, थोड़ा सा मैंने चार्ट बड़ा कर दिया। चार्ट बड़ा करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कैंडल के अंदर विक नहीं है। प्राइस इसकी भी डिमांड की सप्लाई देने के लिए ज़रूर आएगा, यहाँ पे भी वीक नहीं है। यहाँ पे भी जो ना सप्लाई देने के लिए वापस प्राइस आएगा, डिमांड भी क्रिएट करेगा, सप्लाई भी बनाएगा। यहाँ प्राइस में डिमांड क्रिएट नहीं करी इसने, यहाँ आकर के पूरी कर दी, लेकिन ये पेंडिंग बच गया। अब जब ऊपर प्राइस चला तो ये भी पेंडिंग बची है, ये भी पेंडिंग बची हुई है, राइट। अब इसके बाद में ये भी हमारी डिमांड क्रिएट नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसने यहाँ विक मार करके इसकी डिमांड को क्रिएट कर दिया। अब जब ये जो सपोर्ट हमारी ऊपर बनी थी, रेजिस्टेंस बनी थी, उसको तो ब्रेकआउट नहीं करा, नीचे सपोर्ट को तोड़ दिया। सपोर्ट तोड़ने के बाद इसने रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट के साथ ही हमारी यहाँ पे जो है एंट्री बन गई है फ्यूचर के साथ में। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ये है सेल साइड में, और टारगेट जो है हमारा वो ये वाला टारगेट है। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में अपनी प्लेस कर देता हूँ।
जिससे कि आपको लेवल परफेक्ट तरीके से मार्किंग होकर के दिखाई दे। हमारे पास मंडे के लिए गोल्ड के ये लेवल्स हैं। अगर गोल्ड ने तो वैसे तो ब्रेकआउट दे दिया 1,44,577 के नीचे का। अब जब लेवल, थोड़ा सा मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ इसको जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। अब हमारा जो है ना ये इसका जब ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ तो हमारा टारगेट तो यही वाला है। इस सब कैंडल की डिमांड सप्लाई क्रिएट करने के लिए पूरा आएगा। ये ट्रैप किया गया है और ट्रैप करने के साथ ही जो है ना हमारी सेल साइड में यहाँ पे एंट्री हो गई है। बस समझने की ज़रूरत है। तो गोल्ड में मंडे के लिए बाइंग कतई भी नहीं है। अगर कोई यहाँ पे प्रॉफिट में भी खड़ा हुआ है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके वापस निकल जाए। इस प्राइस पर ख़रीदारी की दोबारा से जो है ना बाइंग की अपनी स्ट्रेटजी को देख सकता है, बाइंग के साइड में देख सकता है। अगर यहाँ पे रुकता है बाज़ार, अगर इसका भी ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की तरफ तो फिर अगला टारगेट नीचे की तरफ खुल जाएगा। तो ये हमारा जो है ना गोल्ड के लिए मंडे के लिए ट्रेड करने के लिए लेवल्स थे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझने में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।